आज हम अपनी वीडियो में पिज़्ज़ा डो बनाएंगे। ज़बरदस्त और बड़ी परफेक्ट सी डो की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करूँगी ताकि कोई बिगनर है या जिससे कभी डो सही नहीं बनती या जो घबराता है कि डो बनानी पड़ेगी, ये एक मुश्किल काम है, उसके लिए आज सब कुछ आसान होने वाला है। कुछ भी इसमें छुपाऊंगी नहीं, बल्कि हर बात टिप्स एंड ट्रिक के साथ आपको बताने वाली हूँ। और ये भी बताऊंगी कि इसको आप कैसे प्रिजर्व रख सकते हैं थोड़े से टाइम के लिए। मेरा क्योंकि बच्चों वाला घर है, तो ये वाली चीज़ मैं बना के थोड़े दिनों के लिए प्रिजर्व भी कर लेती हूँ, फ्रिज में फ्रीज़ कर लेती हूँ और जब ज़रूरत पड़े निकाल कर इस्तेमाल कर लेती हूँ। बहुत इजी पीजी सी रेसिपी है, उम्मीद है आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, ये डो मैं आधा किलो मैदे से बनाऊंगी। पैकेट आप देख लें, इसके ऊपर 500 ग्राम लिखा हुआ है, यानी कि ये आधा किलो का पैकेट है। डो गूंदने के लिए आपने बड़ा सा खुला सा बाउल ले लेना है, उसमें छानी रख के इस आधा किलो मैदे को आपने छान लेना है। अच्छी तरह से इसको छान लेना है ताकि अगर इसमें कोई गंद वगैरह हो तो वो निकल जाए और इसमें एयर पैदा हो जाए। अच्छा, अब मैं इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो साथ साथ शामिल करती जाऊंगी, आपने नोट डाउन करते जाना है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी कि जो जो चीज़ें मैंने बीच में शामिल की हैं ताकि आपको आसानी रहे। अच्छा, अब मैदा छानने के बाद मैं इसमें 2 चम्मच खुश्क दूध के डालूंगी, ड्राई मिल्क डालूंगी। आप कोई से भी ब्रांड का ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है सब चलेगा। अच्छा, अब डालेंगे इसमें यीस्ट। मैंने जो यीस्ट का पैकेट लिया है ये इंस्टेंट यीस्ट है, इसके मैं 2 चम्मच डालूंगी। पर ये 11 ग्राम का होता है, इसमें आधा चम्मच अभी और होगा, पर वो आपने नहीं डालना, आपने सिर्फ 2 चम्मच डालने हैं। उसके बाद 2 चम्मच जितना मैंने दही डाला है और अब 1 चम्मच जितना मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। तकरीबन आधा चम्मच जितना मैंने नमक इसमें शामिल किया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब 2 चम्मच जितना ही इसमें ऑयल भी शामिल करेंगे और अब मैं चम्मच के साथ इन सब को रफली मिक्स करूँगी। एक अंडा इसमें जाएगा, दरमियान में थोड़ा सा मैं जगह बनाऊँगी आटे को साइडों पे करके और उसमें अंडा एक डाल दूँगी। अच्छा, अभी तक तो काम आसान ही है, सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं और चम्मच के साथ मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। पर इस डो को गूंदना कैसे है, आपने वीडियो मिस नहीं करनी, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको बहुत हेल्प देंगे। अच्छा, चम्मच को अब मैं अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी और इसको हाथों के साथ गूंदना शुरू करूँगी। यहाँ पे आपने ये बात ध्यान रखनी है कि इस डो को आपने एक हाथ से गूंदना है। ऐसा ना हो कि आप अपने दोनों हाथ मैदे से लुबड़ लें और फिर आपसे काम हो ही ना सके। मैदे की डो को गूंदने का ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये आटे की तरह नहीं है कि जैसे आप आटे की डो गूंदते हैं तो आप अपने दोनों हाथों को यूज़ कर लेते हैं, बट इसमें आपने अपने एक हाथ से ही डो को नीट करना है, एक हाथ आपका फ्री होना चाहिए। अच्छा, मैं अपने हाथ के साथ मैदे में जो चीज़ें शामिल की थी उन सबको मिक्स कर रही हूँ और इस डो को मैं दूध के साथ गूंदने लगी हूँ। आप चाहें तो पानी भी ले सकते हैं, पानी के साथ गूंदना चाहें तो पानी से गूंदने पर पानी आपका नीम गर्म होना चाहिए, क्योंकि हमने यीस्ट को पहले एक्टिव नहीं किया था, इंस्टेंट यीस्ट था, इसलिए मैंने ऐसे ही इसको मैदे में शामिल कर लिया और अब मैं इसको नीम गर्म दूध से गूंद रही हूँ। यानी पानी हो या दूध हो, आप जिससे भी डो बनाना चाहें, आपको वो नीम गर्म ही लेना है और इसकी मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हस्बे ज़रूरत ही जाएगा। और मैं दूध के साथ डो को इसलिए बना रही हूँ कि दूध शामिल करने से डो का टेस्ट नेक्स्ट लेवल का होगा और दही जो हमने इसमें शामिल किया है उससे डो सॉफ्ट बहुत होगी। अच्छा, यहाँ पे आप मेरे गूंदने का प्रोसेस देखते जाएं, स्पेशली बिगनर्स देखें या वो लोग जो कहते हैं कि डो हमसे गूंथी नहीं जाती। असल में मैदा थोड़ा सा स्टिकी होता है, ये बर्तन के साथ भी बहुत चिपकता है और हाथों के साथ भी बहुत चिपकता है। तो बस इसको गूंदने का यही तरीका है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत रहे आप उसको इस्तेमाल करते जाएं। मिसाल के तौर पे दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना, ये ना हो कि आपकी डो बिल्कुल पतली हो जाए। तो बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा 1 चम्मच जितना, 2 चम्मच जितना इस तरह करके दूध डालेंगे और डो को गूँथते जाएँगे और बस यही स्टेज ऐसी है जिस पे हमने मैदे को हैंडल करना है। साथ-साथ हम डो को गूँदेंगे, दूध भी शामिल करेंगे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी और फिर साथ-साथ अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम मैदा डस्ट करेंगे और फिर जब मैदा डस्ट करके जो डो है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, पैंदे को भी छोड़ देगी और हमारे हाथों को भी छोड़ देगी, तो हम अपने हाथों की उँगलियों को किसी नाइफ़ के साथ या स्पून के साथ साफ़ करके दोबारा से डो को कलेक्ट करेंगे, इसको टुगेदर करेंगे, इसको दोबारा मसलेंगे और इसको गूँदने की कोशिश करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे।
तो बस इसी स्टेज पे जो है इसको हैंडल करना होता है हमने। उसके बाद जिस वक़्त इसकी ऑयलिंग शुरू हो जाएगी तो फिर इसे जस्ट हम नीड ही करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं डो आपके सामने है, काफ़ी हद तक ये कंबाइन हो गई है, टुगेदर हो गई है। अब इसको सिर्फ मसलने का काम है। तो अब मैं अपने हाथ अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। जो मेरे हाथों पे आटा चिपका हुआ है वो भी मैं डो के साथ ही शामिल कर लूँगी और फिर डो को अच्छी तरह से गूँथना शुरू कर दूँगी। अब मेरे हाथ भी साफ़ हैं और आहिस्ता-आहिस्ता बर्तन भी साफ़ होता जा रहा है, यानी कि मैदा जो है जो चिपका हुआ था बर्तन के साथ वो भी काफ़ी हद तक अब इकट्ठा हो गया। अच्छा, यहाँ तक ही काम थोड़ा-सा मुश्किल था क्योंकि मैदे को हैंडल करना होता है, जो कि एक ईज़ी टास्क नहीं है और बहुत से लोग इसी स्टेज पे घबरा जाते हैं कि पता नहीं हमसे कोई चीज़ ख़राब हो गई या फिर हमसे कुछ गलत हो गया। अच्छा, अब डो आपके सामने है, हाथ भी मेरे साफ़ हैं, बर्तन भी साफ़ है। अब हमने इसकी ऑयलिंग कर दी है, इसको ऊपर ऑयल लगा के हम थोड़ी देर के लिए स्टे दे देंगे। यहाँ तक मैंने आपके साथ जितना कुछ भी शेयर किया है, इसमें से कुछ भी मैंने मिस नहीं किया, ना वीडियो को शॉर्ट किया है, ना कट किया है, ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर की है। मोस्टली ये होता है कि जो लोग डो बनाना सिखाते हैं या डो की रेसिपी शेयर करते हैं, वो ये वाले मुश्किल स्टेप तो मिस कर देते हैं, जिससे डो बनाने वाले को, जो बिगनर है या जिसको ये काम मुश्किल लगता है, ये समझ ही नहीं आता कि असल में होता क्या है। तो ये वाला जो स्टेप है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमने ऑयल लगा के जब डो को 2 घंटे का रेस्ट दिया था तो डो राइज़ हो गई थी और आपने देखा इसके अंदर कितनी सारी एयर थी। अब हमने उसको पंच किया है। बस अब हम इसको गूँथना शुरू करेंगे, इसकी पंचिंग करेंगे, स्ट्रेच एंड फ़ोल्ड मेथड से इसको गूँथेंगे और इसको पटखेंगे, इसको पीटेंगे, इसको मारेंगे, इसको कूटेंगे। बट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको स्टे भी साथ-साथ देंगे। जैसे हमने इसको कंबाइन करने के बाद इसकी ऑयलिंग की और इसको कम से कम हमने 2 घंटे का स्टे दिया। इससे ये होता है कि मैदा जो है वो सेट होता है। अच्छा, स्टे देने के बाद फिर हमने इसकी पंचिंग की और इसको गूँध रहे हैं। एक दफ़ा गूँधेंगे, फिर इसको 2 घंटे का स्टे देंगे। स्टे देने के बाद फिर दोबारा ऑयलिंग साथ-साथ करते जाएँगे और इसको गूँथते जाएँगे। कम से कम आपने 2 दफ़ा इसको 2 घंटे का स्टे देना है और फिर आपने गूँथना है। फिर आप देखेंगे कि डो आपकी बहुत ही लाजवाब बनेगी। आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि ये इतनी टेस्टफुल और इतनी फ्लेवरफुल है कि आप इससे कुछ भी बना लें, डो का टेस्ट ही अलग होगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, मैंने अपने चैनल पर पिज़्ज़ा की रेसिपी और चिकन ब्रेड की रेसिपी भी शेयर की हुई है। उसमें भी मैंने डो बनाने का तरीका जो था सिखाया हुआ और बताया हुआ है। पर आज मैंने इसको डिटेल तरीके से आपको बताया और समझाया, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि डो कैसे तैयार होती है, क्योंकि पिज़्ज़ा की डो जो है यही इसकी बेस होती है। तो जनाब जी, अब मैंने इसको गूँथ के अच्छी तरह सेकंड टाइम ऑयलिंग की है और इसको फिर मैं 2 घंटे का स्टे दे दूँगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये आपने ज़रूर करने हैं। डो आपकी बहुत नरम और मुलायम और रेशम की तरह बनेगी। इतनी सॉफ्ट होगी कि मुँह में मक्खन मलाई की तरह घुलने वाला इसका टेस्ट होगा। अच्छा जी, अब सेकंड टाइम भी मैंने इसकी ऑयलिंग करके इसको 2 घंटे का स्टे दिया था और अब मैंने इसको अच्छी तरह से दोबारा फिर गूँध लिया है। ये बहुत सॉफ्ट और नरम हो गई है और बहुत मज़ेदार और मुलायम सी हो गई है। अच्छा, इसको आपने प्रिज़र्व कैसे करना है, इसको फ्रीज़ कैसे करना है, एक पॉलीथीन का बैग आपने ले लेना है, ठीक है? और उसके अंदर ऑयलिंग कर लेनी है और डो की भी ऑयलिंग करके अच्छी तरह हाथों को भी ग्रीस करके इसका अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे और पॉलीथीन के बैग में डाल के इसको फ्रीज़ कर देंगे। और जब आपने इसको इस्तेमाल करना है, इसको आपने फ्रीज़र से बाहर निकाल के 20-1 मिनट तक रखना है, ये फ़ौरन से सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा, ये डो मैंने आधा किलो मैदे से बनाई है, इससे मैं 2 पिज़्ज़े बना लेती हूँ। चिकन ब्रेड इससे 4 से 5 भी बन सकती हैं। अगर आप छोटे साइज़ से बनाएँगे तो 6 भी बन जाएँगी। अच्छा, ये डो जब आप फ्रीज़ करेंगे तो आपने इसको हफ़्ते के अंदर-अंदर सेकंड टाइम दोबारा यूज़ कर लेना है। उसके बाद से ये इस्तेमाल के काबिल नहीं होगी, क्योंकि यीस्ट जो है वो दोबारा एक्टिव नहीं होगा। जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये दोबारा से फूलने लगेगी। आपने दोबारा इसको नीट करना है अच्छी तरह, इसको पंच करना है और फिर जो चीज़ बनानी है आप वो बना लें। अच्छा, पूरा मेथड मैंने डो का आपके साथ शेयर कर दिया है, कोई चीज़ इसमें स्किप नहीं की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बड़ी ही डिटेल्ड वीडियो मैंने बना के आपके साथ शेयर की है, आपको मुकम्मल तरीके से सिखा दिया है। इसको आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ख़ुद तो अपने पास इसको सेव कर लें। ये एक बेसिक चीज़ है जो आपके पास हमेशा मौजूद होनी चाहिए। जब भी आपको मसला हो आप उसको खोलें और उसको वॉच कर लें। मुझे सपोर्ट करना ना भूलिएगा। किसी और रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।